नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन 81 वसई पालघर। आज हमारे साथ मौजूद है नागरिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह जी। इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे, कुछ सवाल करेंगे भाषा के आधार पर जारी संघर्ष के बारे में। अभी संतोष जी, हम आपसे पहला सब पूछना चाहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र में मुंबई में हिंदी भाषी और मराठी के बीच उत्पन्न विवाद को आप किस ढंग से देखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, जरा बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। आज जो भाषा का जो विवाद चल रहा है, ये मैं पूरा इसकी निंदा करता हूँ। सराहनीय इसकी है ही नहीं। अगर जो लोग समझ रहे हैं कि मैं भाषा को लेकर के, किसी एक भाषा को लेकर के हम जो है कि मुंबई पर राज करेंगे या महाराष्ट्र पर राज करेंगे, तो महाराष्ट्र के लोग इस चीज़ को जो है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जो बहुत अच्छे लोग हैं, महाराष्ट्र के जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि महाराष्ट्र ने लोगों को स्थान दिया है। लोग बाहर हर राज्यों से, हमको लगता है कि हर राज्यों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और आ करके अपनी रोजी रोटी को कमा रहे हैं, खा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आज जो भाषा का विवाद जो उठा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये कुछ पार्टियाँ जो है कि जो भाषा का जो विवाद उठाई हुई हैं, तो ये पार्टी नहीं बनी है, एक राष्ट्रीय गैंग बनी है, गैंग। अच्छा संतोष जी, जो कि दूसरा सवाल है जी कि पहली कक्षा से, महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करना महाराष्ट्र के बहुभाषी लोगों या मराठी भाषा की संस्कृति का अपमान है। इस पर आपका क्या कहना चाहिए? मैं अपमान, किसी भी भाषा का कोई अपमान नहीं है और नहीं होता है। भाषा विवाद जो है कि जितनी भाषाओं की आपके पास जानकारी होगी, उतना ही भाषा जो है कि अच्छा है। आप 10 भाषा 12 भाषा जितना भी यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे लगता है कि भाषा है, भाषा चेंज होता जाता है। कहीं जो है कि भोजपुरी बोला जाता है, कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं मराठी बोला जाता है, कहीं गुजराती बोला जाता है, कहीं मारवाड़ी बोला जाता है, कहीं बंगाली बोला जाता है, कहीं मतलब तमिल बोला जाता है। मतलब तरह तरह की भाषाएं हैं। और आज जो है कि आप लोगों को बता देता हूं कि भाषा, हमारी भारत की इतनी खूबसूरत भाषाएं हैं, जिसके वजह से यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने में हम लोगों को बहुत सरलतापूर्वक हम लोग भगा पाए। नहीं तो क्या होता है, हम एक ही भाषा जानते और अंग्रेज़ अगर जो एक ही भाषा की जानकारी जान जाते कि हम किस चीज़ पर क्या बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ जाते नहीं, आज भी हम गुलाम होते। चलिए ठीक है। संतोष जी, अभी तीसरा सवाल पूछ रहे हैं कि ये हिंदी लागू करना महाराष्ट्र में पहली कक्षा से, महाराष्ट्र की स्थानीय भाषा मराठी स्कूल, मराठी भाषा और छात्रों पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने जैसा तो नहीं है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है कि हिंदी भाषा को मातृभाषा जो है कि कहा गया है। और मुझे लगता है कि अगर जो हिंदी अगर जो मातृभाषा है, तो स्थानीय जो भाषा मराठी है वो मौसी का भाषा है। तो मौसी और माँ में फ़र्क नहीं होता है, दोनों जो है कि बराबर ही होता है। एक मौसी का दर्जा है तो दूसरा जो है कि माँ का दर्जा है। तो एक माँ है तो दूसरा मौसी है। अब इस मौसी और माँ में जो है विवाद नहीं होना चाहिए। चलिए, एक छोटा सा दूसरा सवाल है कि राज्य सरकार के इस शासन का आपको कैसा लगता है? कहीं किसी का अपमान तो नहीं किया जा रहा है? कोई सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई, सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधियों से कहीं कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, इससे आम जनमानस या जनप्रतिनिधियों का कोई अपमान तो नहीं दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, क्या होता है, जब हम कोई भी सार्वजनिक काम करते हैं या कानून बनाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। और जब तक कोई चर्चा नहीं होती है, तब तक कोई सही निष्कर्ष निकलता नहीं है। और जब सही निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो देश के साथ में छल होता है, धोखा होता है। ये हमारा कहना है कि ये अभी जो है, जो भी अपने आप जो किसी ऊपर, किसी नागरिकों के ऊपर थोप देना, किसी भी कानून को या किसी भी व्यवस्था को, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में छल है, धोखा है। संतोष जी, अगर कहीं आप सरकार में या विपक्ष में आपकी पार्टी होती, तो अपने अनुसार अपना भाषा को कैसे लागू करते?
मराठी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी या अन्य तमाम भाषाएं को किस नीति से लागू करते, आपकी नीति क्या रहती है? यहाँ पर तो मुझे लगता है कि पहले भी सरकारें रही हैं, महाराष्ट्र में पहले भी सरकारें रही हैं जिन्होंने जो है कि मतलब अपना हिंदी को पढ़ाने के लिए ढूंढ ढूंढ करके टीचर लाते थे कि यहाँ पर हिंदी पढ़ाएगा कौन। तो जब जो हिंदी भाषी लोग थे उनको जो है कि जिन्होंने डीएड बीएड नहीं किया था उनको भी नौकरी दिया गया सरकारी स्कूलों में, जो कि आज बंद होने के कगार पर हैं। आज जो है कि तमाम जो है कि मैं देखता हूँ जितने भी बीबीएमसी के जो है कि स्कूलें हैं जिसमें जो है कि मराठी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, जो स्थानीय भाषा और हिंदी भाषा जो पढ़ाई जाती है वो भी आज जो है कि बंद होने के कगार पर हैं। तो भारत के नागरिकों के, महाराष्ट्र के छोटे नागरिकों को मैं देख रहा हूं कि उनको अशिक्षित करने का जो षड्यंत्र चालू है उसका हम लोग, हमारी नागरिक विकास पार्टी पर्दाफाश करेगी। चलिए एक छोटा सा दूसरा सवाल, आपकी पार्टी को क्या लगता है कि महाराष्ट्र में मराठी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी, अन्य विषयों को, अन्य भाषाओं को सुचारू रूप से लागू करना, संतुलन बनाए रखना, ये आपका क्या विचार है इस पर? देखिए क्या होता है, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो बंगाली है, गुजराती है, मद्रासी है या भोजपुरी है या हिंदी है, मराठी है, सबका एक अपना अपना सम्मान है। और यहाँ पर तो ये इतनी बढ़िया खूबसूरती है मुंबई में इतनी बढ़िया खूबसूरती है जहाँ पर हर तरह के लोग जो है कि अपनी भाषाओं को बोलते हैं और सभी लोग बड़े एंजॉयमेंट से उस भाषा का प्रयोग भी करते हैं। आज हमारे काफ़ी सारे मित्र हैं जो महाराष्ट्रियन भाई लोग हैं, वो भी जो है कि भोजपुरी में हमसे बात करना चाहते हैं। मैं बोलता छोड़ून दे रे, काय तू करता, तू छोड़, तू मराठीमध्ये मतलब मराठीमध्ये सांग मला, हां काहीच तुला असेल तर तू मराठीमध्ये सांग, काय भोजपुरी, इकडे भोजपुरी चालताच काय? तो लोग हंसते हैं।